न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा शिक्षा विभाग द्वारा 17 एवं 19 आयु बालिका वर्ग की 67वीं राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का शानदार आयोजन हो रहा है बांसवाड़ा में, जो कहीं न कहीं इन बेटियों की हौसला अफजाई भी हो रही है एवं इनके उज्जवल भविष्य में भी सहयोग मिलेगा इन बेटियों को ऐसे कार्यक्रमों से। लेकिन कुछ बालिकाएं मैच के दौरान घायल हुई, जो खिलाड़ियों के जीवन में चलता रहता है। हालांकि घायल बेटियों को उपचार हेतु महात्मा गांधी चिकित्सालय ले जाया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों व वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा शुरू से अंत तक वहां मौजूद भी रहे शिक्षा कर्मी। सुनते हैं इस पूरे मामले में क्या कहना है प्रिंसिपल विनीता पटेल, राज्य की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नई आबादी एवं वरिष्ठ अध्यापक इकरामुद्दीन शेख का। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज विनीता पटेल और इकरामुद्दीन शेख। तो विनीता पटेल जी, आप प्रिंसिपल हैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नई आबादी से और आप वरिष्ठ अध्यापक हैं। तो अभी जो हाल ही में बांसवाड़ा में 67वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, तो इस बारे में कुछ सुनने में आ रहा है कि कभी छात्राएं गिर जाती हैं, घायल भी हो जाती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर? जी, मैं विनीता पटेल, प्रधानाचार्य हूँ, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नई आबादी, संयोजक 67वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता सीनियर एंड जूनियर, जिसकी हमें ये दिया गया था 14 से 19 अक्टूबर तक इसका आयोजन था। 13 तारीख को मेरे पास में बच्चियां 50 जिले से करीबन 1400 लड़कियां दल प्रभारी के साथ में मेरे पास में पहुंची थी। उनकी संपूर्ण प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में उनके आवास की व्यवस्था की गई थी। साथ में उनकी भोजन की व्यवस्था भी संत भवन में 6 दिन तक उनके बराबर दिया गया था। अच्छा। और साथ में उनकी मेडिकल टीम के द्वारा भी सारी व्यवस्था पूर्ण की गई थी। इस बारे में सुना है कि कुछ बच्चे घायल हुई थी। खैर, वो तो खेल प्रतियोगिता होती है, उसमें बच्चियों को छोटी मोटी चोट आती है, तो उन्हें जो MG अस्पताल में एडमिट किया गया था, उस बारे में आप क्या कहना चाह रही? सबसे पहले हमारे विभाग के द्वारा और हमारे विद्यालय संयोजक विद्यालय के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में खेल प्रकोष्ठ अधिकारी के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि मैच होंगे वो हमारे मैट पे नहीं, हम ग्राउंड में ही मैच करवाएंगे जी। और इसके बारे में मैंने ये कहा, उनको पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि 2 ही मैट हमारे विद्यालय में जिले में अवेलेबल हैं और इस वजह से ये मैच आपको ग्राउंड में ही करवाना पड़ेगा। तो सबकी सर्वसम्मति लेकर हमने ये मैच ग्राउंड में ही करवाना सुनिश्चित किया गया। अब ये समस्या हमारे सामने आ रही है, लेकिन इसके लिए हमने मेडिकल टीम को पहले ही सूचना दे दी गई थी, उनकी पूरी व्यवस्था वहां पर की गई थी। बच्चे चोटिल हो रहे हैं, ये बात 100% सही है। और लेकिन वहां से मेरे स्टाफ के इकरामुद्दीन सर और भी बहुत सारे स्टाफ वहां पर लगाया है, उनके द्वारा बाकायदा वहां से ग्राउंड से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है और वहां पर उनको मेडिकल फैसिलिटी पूरी दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है। तो अब हम जानना चाहेंगे इकरामुद्दीन शेख से, जो वरिष्ठ अध्यापक हैं। तो आप तो मौके पे मौजूद भी थे कि जहां बच्चों को MG अस्पताल में उपचार हेतु ले गए थे, तो वैसे आपको स्टाफ की तरफ से करीब करीब देखा जाए तो पहुंच गए थे, तो क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालेंगे? जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि कबड्डी खेल ही ऐसा है कि इसमें कहीं न कहीं पकड़ना, खींचना, धकेलना और टच करके फुर्ती से दौड़ना, तो एक नेचुरली चोट आना नेचुरली, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो छोटी मोटी चोटें तो आती ही रहती हैं, खेल है। लेकिन हाँ ये है कि परसों रात को जो एक बच्ची सर के बल गिरी थी, तो हमारे प्रिंसिपल मैडम के निर्देशन पर तुरंत एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी चिकित्सा विभाग ने उपलब्ध करवा रखी है और हम लोग वहाँ पहुंचे और यहाँ तक कि बच्ची को क्या जर्क लगा था, तो सिर के बल गिरी थी, तो वो थोड़ा डर के मारे, दर्द के मारे ज्यादा परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, प्रभारी भी रोने लगे। तो फिर हमने संबलन दिया, मैडम खुद वहाँ मौके पे आए, डॉक्टर से हमने बात की, हमारे शिक्षा विभाग के हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हैं माऊजी खाट साहब, उन्होंने BMO सर से फोन पे बात की और एट ए स्पॉट उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से वहाँ CT स्कैन रूम खुलवाया और हमने CT स्कैन करवाने के बाद वहाँ रात को जब हमने देखा कि डॉक्टर से बात की, रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर शकील साहब ने
उसको चेक करने के बाद बताया कि भाई नॉर्मल रिपोर्ट है, कोई घबराने की बात नहीं है। जी। और इस दरमियान बच्ची को भी काफी राहत मिल गई थी। जी। ट्रीटमेंट जो दिया गया था फर्स्ट एड, रात भर वो वहाँ एडमिट रहे और नेक्स्ट डे उनको वहाँ से रिलीव कर दिया गया था। हालांकि BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल ने उन बेटियों से बातचीत भी की है जी। जो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये इनकी टीम प्रभारी है और ये बच्ची जिनको चोट लगी ये योगिता है। बेटा आप कैसे हो, ठीक हो? ठीक है सर। अभी दूसरी वाली कहाँ है, दूसरी वाली बच्ची? ये है सर, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है। क्लास है। ये देखो, तो क्या सर को धन्यवाद देना चाहती है जिन्होंने आपको अस्पताल पहुंचाया? जी सर थैंक यू। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल बच्चे आप सही है, एकदम खाना ना खा लिया, जी अब एकदम सही है। ओके बहुत थैंक बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम पे हेल्प करी। ओके थैंक यू। मैडम से भी बात करा देना, टीम इंचार्ज से मैडम से भी बात करा देना। हाँ हाँ करता हूँ। लो हाँ जी सर। जी नमस्ते मैम, सर। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। बस यही है, टाइम पे आपने सपोर्ट किया और बच्चियां मेरी सुरक्षित, मैं अब जो स्कूल लेके जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैम। तो बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे राजस्थान के तमाम जो भी व्यूअर्स हैं कबड्डी के चाहने वाले और जी। हमारे विभागीय साथी कर्मचारी और छात्राएं स्टूडेंट्स सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बांसवाड़ा में इस तरह का ये जो स्टेट लेवल का जो इवेंट हुआ इतना बड़ा, जी। तो निश्चित रूप से हमारे स्कूल की पूरी टीम जी और हमारे विभागीय अधिकारियों का सम्मेलन जी। और जो हमारा डेपुटेशन वाला जो स्टाफ है, रेफरी, पीटीआईज और भी जो टीम पर्दे के पीछे काम कर रही है हमारी, तो निश्चित रूप से हमने मिलकर और हमारे प्रिंसिपल मैडम के मार्गदर्शन में हमने बहुत अच्छे से अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई है, रहने की, खाने की, और उसके अलावा ग्राउंड पे पीने के पानी से लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर जी। और अन्य। हाँ, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लोगों की एक्टिविटी है, क्योंकि जैसे ही पता लगी कि बच्चे घायल हुई है तो फौरन मौके पर एम्बुलेंस पहुंच गई और आपके स्टाफ के लोग भी अस्पताल तक उन छात्राओं के साथ गए हैं और तब तक रुके रहे जब तक उनका उपचार नहीं हुआ तो वो वहां से रवाना नहीं हुई। बिल्कुल सर, अब ये अपना एक मानवीय कर्तव्य भी है। जी। अपने घर में भी बैठते हैं, अचानक मोहल्ले में पड़ोस में कोई हादसा हो गया जी। तो दौड़ना ही पड़ता जी। है। तो अब ये अपना जिम्मेदारी है, विभाग जी। का काम है जी। और हम संयोजक विद्यालय से हैं, जी। तो ये समझ लीजिए कि अभी पिछले कई दिनों से हमारा पूरा स्टाफ, मैडम खुद और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय खुद 24 आवर ड्यूटी पे चल रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, काम जी। करने में भी मजा आ रहा है। लगातार अधिकारियों का सम्मेलन प्राप्त हो रहा है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और उनके निर्देशन के अनुसार हमारी स्टाफ की पूरी टीम और हमारे जो डेपुटेशन के साथी हैं हमारे सभी इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए जी। हैं। और निश्चित रूप से जो बेटियां आई हैं पूरे राजस्थान से, जी। क्योंकि इस बार क्या 50 जिलों की 105 टीमें आई हैं अच्छा। और मैचों की जो मैचेस की जो संख्या है वो बढ़ गई है। वो ज्यादा है। अच्छा, तो ज्यादा एक एक दिन में एक टीम ने 5-5, 6-6 मैच खेलने हैं। जी, जी। तो निश्चित रूप से जब अधिक मैच खेलेगा खिलाड़ी तो वो कहीं ना कहीं चोटिल होने के चांसेस भी रहते ही हैं। और खेल ही ऐसा है कबड्डी, तो घुटना छिलना और पैर मुड़ना एक जैसे आम बात है। फौज में जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोटें लगती हैं, लेकिन वागड़ वासियों के लिए गौरव की बात है कि जो इतने लार्ज स्केल पर यहाँ पर प्रतियोगिता होती है और इतनी अच्छी सुविधा भी उनको यहाँ मिल पाती है, स्टेडियम से लेके खेल के मैदान तक की। जी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि वास्तव में बांसवाड़ा में कुछ चीजों की कमी है जिसको विभाग, अलग अलग विभाग की तरह पूरा किया जाना चाहिए। अच्छा जी। और रही मैट की बात है तो वास्तव में वो पूरी अपने स्टेट का काम करने के लिए पूरी मैट की भी और प्रॉपर ग्राउंड की व्यवस्था हमें जी। करवानी चाहिए, तो ही अपने यहाँ बाहर की बच्चियां हैं वो अपने यहाँ आएंगी तो बहुत अच्छा अनुभव और एक अलग से एक्सपीरियंस वो लेकर जाएंगी। तो हम आपसे एक थोड़ा सा अनुरोध कर रहे हैं कि जी। जो प्रतियोगिता जो कबड्डी शुरू हुई है जी। तो आप वो इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए शुरू से लेके अंत तक। जी, 14 तारीख को उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद में ही फर्स्ट मैच हमारा
शुरू हो गया था। जी जी। और उसके बाद में जो 16 तारीख को हमारी जो टीमें हारी हुई थी, वो करीबन कल रात तक हमारी 32 टीमें रवाना हो चुकी थी। अच्छा 32 टीम। 32 टीमें रवाना हो चुकी थी और अभी आज की तारीख में भी करीबन 25 टीमें और रवाना हो जाएंगी, क्योंकि ये टीमें खेलने के बाद में त्रिपुरा सुंदरी माइडेम भी गई हुई हैं, तो वहां पर घूमने के बाद में ये हमारे वहां से शाम को रवाना हो जाएगी। कल इनका सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच भी है और कल शाम तक भी रिजल्ट आ जाएगा कि कौन विनर है और कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेगा। 19 तारीख को हमारा समापन समारोह है और उसमें उनको बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का और भी कार्यक्रम हमारे आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि मैडम ने बताया, कार्यक्रम जो 14 अक्टूबर को उद्घाटन हुआ और उसके बाद से जो लीग मैच लगातार चले 3 दिनों तक, और उन 3 दिनों के समस्त लीग मैच के बाद जो हमारा जो परिणाम निकल के सामने आया, तो सुपर 8 की जो 8 टीमें अंडर 17 की और 8 टीमें अंडर 19 की जो विजेता टीमें हैं, ये सुपर 8 में आ चुकी हैं। और आज दिनांक 17 को और कल 18 को, ये 2 दिनों तक इन 8 टीमों का सुपर 8 का मुकाबला चल रहा है। और इसके बाद इनमें से पुल ए में से फर्स्ट सेकंड और पुल बी में से फर्स्ट सेकंड अंडर 17 की, इसी तरह अंडर 19 की पुल ए में से फर्स्ट सेकंड और पुल बी में से फर्स्ट सेकंड। तो यूं 4 और 4 8 टीमें फिर सिलेक्ट होंगी और अंडर 17 की 4 टीमें, अंडर 19 की 4 टीमें, और उनका आपस में सेमीफाइनल होगा क्रॉस। और क्रॉस सेमीफाइनल के बाद फाइनल मैच कल 18 तारीख को संपन्न होगा और 19 तारीख को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नैयाबादी बांसवाड़ा में समापन समारोह रखा गया है, जिसमें समस्त विजेता टीमों को और उप विजेता टीमों को जो है पुरस्कार वितरण किया जाएगा और इस कार्यक्रम का समापन होगा। तो कहीं ना कहीं इन बेटियों के लिए कह सकते हैं कि मतलब दोनों हाथों में लड्डू है। एक तो यहाँ पे ये प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले रही है और दूसरा वागड़ दर्शन भी कर रही है। जी दर्शन की जी, आयुक्त सर ने उद्घाटन में ही ये अनाउंस कर दिया था कि जिन जिलों के बच्चे इतना दूर दूर से आए हुए हैं, तो उनको यहाँ पर माइडेम और त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन तो हमारी तरफ से करवाए ही जाएंगे। तो उनकी डिमांड थी कि आप हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हमें टाइम बता दीजिए। तो आयुक्त सर के निर्देशानुसार कल शाम को हमने 2 बसें लगाई गई थी और आने वाले कल में भी हम 2 बसें इनके लिए लगाएंगे। और काफी ज्यादा अब इस नवरात्रि उत्सव में सारे बच्चे बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो इधर बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर क्या बताया वरिष्ठ अध्यापक मुर्तुजा अली ने। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज मुर्तुजा अली मौजूद हैं, तो हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। माई सेल्फ मुर्तुजा अली सलमानी, नई आबादी जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ मैं एज ए सीनियर टीचर एसएसटी टीचर हूँ, वहाँ सीनियर टीचर। जी जी। तो आज मैच के दौरान जो छात्राओं का राज्य स्तरीय कबड्डी मैच हो रहा था, तो वहां पर कुछ छात्राएं घायल हो गई थी, तो आपको कैसे सूचना मिली और आप उन्हें उपचार हेतु कहाँ ले गए? फर्स्ट ऑफ ऑल आज राज्य 67वीं 67 राज्य स्तरीय कबड्डी का टूर्नामेंट चल रहा है। गर्ल्स का 17 और 19 ईयर्स की जो जूनियर और सीनियर वर्ग की बालिका हैं, आज 3rd डे था। तीसरा दिन के दौरान शाम का वक्त होगा, लगभग जोधपुर शहर की टीम की 2 छात्राएं योगिता और दिव्या घायल हो गई थी और तुरंत मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया और फिर उनको तुरंत एक बच्ची को सांस लेने में थोड़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो मौका स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं कंट्रोल टीम से और हमारे साथी लेक्चरर मीनाक्षी राव और 2 हमारे जो तो वहाँ हमने सुना है कुछ लोगों ने आपकी तारीफ भी की थी कि आपने बिल्कुल एक मानवता का परिचय देते हुए बिना समय गवाए आप उन्हें उपचार हेतु कहाँ ले गए? सर उनको सबसे पहले हम जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है एमजी हॉस्पिटल, वहाँ पे जो एम्बुलेंस आई थी ऑन कॉल पे, उनको सबसे पहले एमजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया और तुरंत मौका पे जो भी डायग्नोसिस हो सकता था वो डायग्नोसिस करवा के हमने उनके उपचार की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करवा दी थी। तो क्या इनके अलावा और भी किसी का सहयोग रहा है जो बालिकाओं को, इन छात्राओं को, बेटियों को अस्पताल में उपचार में मदद किया हो आपके साथ? जी बिल्कुल, मैं फ़ोन कॉल पे हमारे जो डीओ सर हैं, मावजी सर, वो बराबर मेरे संपर्क में रहे। उन्होंने ये भी कहा कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। और इसके साथ ही हमारे जो संयोजक विद्यालय की संस्था प्रधान है विनीता जी पटेल और जो हमारे इंचार्ज हैं हरीश चंद्र जी गुप्ता, वो भी बराबर मेरे संपर्क में रहे। उन्होंने कॉन्टेक्ट करके जो भी यथास्थिति थी उसको बराबर अवगत रहे वो। तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल भी आपको धन्यवाद देता है इस सराहनीय कार्य के लिए कि आपने अपना कर्तव्य निभाया। थैंक यू सर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जी आप सर। बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर पधार। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9887421584 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर बांसवाड़ा न्यूज इंडिया @gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।